दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं जीआई टैग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जीआई टैग आपको एक अलग रूप में पढ़ने के लिए मिलेगा। यहां पर जीआई टैग आज दोस्तों हम लोग कुल 3-4 पार्ट में डील करने वाले हैं। जैसे पहला पार्ट होगा कि इमेज के माध्यम से मैं आपको याद कराने की कोशिश कराऊंगा, ठीक है। अगर आपने याद कर लिया तो ठीक है, और नहीं याद कर पाए तो लो दूसरा झटका आपको मिलने वाला। दूसरा कैसे मिलेगा? तो दूसरा आपको इस तरह दिया जाएगा दोस्तों कि जैसे अगर आपको मैं चावल पढ़ा रहा हूं तो कुल कितने चावल की कुल कितने किस्में हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है, उन सभी का एक साथ कलेक्शन आपको दे दिया। और कलेक्शन देखने से क्या होगा सर? अरे कलेक्शन देखने से मेरे भाई ये हो जाएगा कि एक एक प्रोडक्ट में कितनी कितनी चीजों को जीआई टैग मिला है, ये आप प्रोडक्ट वाइज रख पाएंगे। अगर आपको याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हो पाए तो तीसरा स्टाइल हमारे पास है। क्या है? जिसमें हम राज्य के हिसाब से देखेंगे। सर ये बता दो कि उत्तर प्रदेश से आज तक कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। जब आपको बताऊंगा कि टेराकोटा है और चुनार वगैरह की चीजें हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी राज्य हैं सर, अगर वैसे बता दिया जाए तो क्या बात क्या बात क्या बात, मजा ही आ जाने वाला है। इतने से भी नहीं काम चलेगा। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्विज यानी क्वेश्चन आंसर। जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए ना, तब तक मतलब क्या है पढ़ने का और क्या मतलब पढ़ाने का। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या खास है। कड़कनाथ का मुर्गा आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों आज हमारा चौथा दिन, 30 दिन का ये प्रोग्राम है। 30 दिन में चौथा दिन है जहां आज स्पेशल करंट अफेयर हम लोग रीड करने चल रहे हैं। ये पूरे वर्ष का है, पूरे साल में जितनी भी घटनाएं घटी वो सब आपको दे दिया जा रहा है एक तरफ से एक बार में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको यूट्यूब से हट करके या तो वेबसाइट पर जाना पड़ेगा या तो एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। दोनों में से कहीं चले जाएंगे, चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वेबसाइट होम पेज पर चीजें अपडेट हो रही हैं, वहां से आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जी भर के अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़िए, पूरा फोकस रखिए एक तरफ कि सर आज पढ़ाने जा रहे हैं और हमको तो आज याद करना है कैसे भी करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर जो पहला आइटम आपके सामने दिख रहा है वो क्या है? इस तरफ दे रहा है दोस्तों चावल। ये क्या है दोस्तों? ये चावल है। क्या है ये चावल है। कैसा चावल है दोस्तों? आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये ब्लैक चावल है। कैसा चावल है? ब्लैक चावल है। तो याद रखिए दोस्तों, काला चावल यानी जो ब्लैक राइस है इसको जीआई टैग दिया गया है। ये ब्लैक राइस कहां पाया जाता है? तो मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणि। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है यार। मणि होती है सफेद, एकदम व्हाइट, प्योर व्हाइट, एकदम एकदम मतलब चमकीला, और चावल है काला। तो जैसे चमकीला होता है क्या मणि, तो मणि आता भी कहां से? एकदम जैसे मणि यानी हीरा समझ लो, डायमंड समझ लो, ठीक है। तो यहां पर क्या दे रहा है दोस्तों? चावल। तो चावल है, याद रखें मणिपुर से है। ब्लैक राइस या ब्लैक चावल जो है मणिपुर से है और उसको जीआई टैग दिया गया। दूसरा देखिए करा है कश्मीर से केसर का नाम सुना होगा, ठीक है। कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। किस राज्य से संबंधित? अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो क्या बताएंगे? ये कश्मीर राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से दोस्तों 2 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। एक है तेलंगाना का तेलिया रुमाल, बड़ा सिंपल है। तेलंगाना का तेलिया रुमाल बड़ा सिंपल है ना। तो तेलंगाना का तेलिया रुमाल है, ये तो रुमाल है दोस्तों। एक आदिलाबाद डोकरा है। आदिलाबाद डोकरा है क्या दोस्तों? ये मेटल क्राफ्ट बोला जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये मेटल क्राफ्ट है दोस्तों, ये आदिलाबाद डोकरा है। अरे छोटे छोटे मेटल के बने हुए खिलौने होते हैं, वो उस पर क्राफ्टिंग किया जाता है, उस पर डिजाइनिंग बनाया जाता है। ये आदिलाबाद डोकरा बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है। और ये दोनों दोस्तों तेलिया रुमाल है। तेलिया रुमाल डिजाइनिंग होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल रुमाल यूज करते हैं, तेलिया रुमाल है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। ये दोनों प्रोडक्ट कहां से संबंधित हैं? तो आपका तेलंगाना से संबंधित है। याद हुआ? नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, बस साथ में लगे रहो। 10-15 मिनट की बात है, सब कुछ मजा आ जाएगा पढ़ करके। ये दो जो प्रोडक्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये वहां का सॉल है। ये वहां का क्या है? एक सॉल का कपड़ा होता है दोस्तों, एक मिस्मी कपड़ा कहा जाता है। E2 मिस्मी कपड़ा। कौन सा? E2 मिस्मी कपड़ा, इसको जीआई टैग दिया गया। ये कहां से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। E2 मिस्मी कपड़ा, ठीक है। तेलिया रुमाल कहां का था? वो तेलंगाना का था, ठीक है। और आदिलाबाद डोकला कहां था? तो ये भी जो है तेलंगाना का था। ये मेटल क्राफ्ट होता है। इसके बाद दोस्तों अगर साल के मामले में बात किया जाए तो 3-4 जगह की साल फेमस है। एक तो साल है कश्मीर की, 2-3 सालें हैं, वो बहुत फेमस है। एक मिजोरम की साल, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की साल होती है मिजोरम की। देखिए 4-5 सालों का नाम बता रहा हूं।
ये सभी ओढ़ने वाला ठंडी के टाइम में सॉल जरूरत होती है ना, उसी सॉल की बात कर रहा हूं। तो ये दोस्तों सॉल बड़ा फेमस है यहाँ का। एक है पांडुम साल जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, मिजोरम का है। दूसरा है गोत्तेखे साल है। तीसरा है हमराम साल है। चौथा है ताओलोपुआन है। पांचवा है मीजो पुआनचेई। यहां का मीजो पुआनचेई दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीजो पुआनचेई याद रखेगा, शादी विवाह में भी इसका अपना बड़ा महत्व है, मीजो पुआनचेई का, ठीक है। बाकी ये 4-5 साल हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में कैसे भी करके पूछा जा सकता है। इसी तरह दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा चूली का तेल या फिर काला जीरा का नाम सुना होगा, हिमाचली काला जीरा। अभी आपने काला चावल पढ़ा, वो मणिपुर से है। और काला जीरा कहां का है दोस्तों? ये जीरा जो होता है मसालों वाला जीरा, वो काला जीरा दोस्तों ये ब्लैक कलर का होता है, एकदम प्योर ब्लैक, ठीक है। वरना हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग दूसरा थोड़ा सा ब्राउन देखते हैं। तो याद रखेगा हिमाचली काला जीरा ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। चूली का तेल और काला जीरा ये सब कहां के प्रोडक्ट हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं, जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से 2 चीजें हैं, एक तो टेराकोटा की मूर्तियां हैं। टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई, पकी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां होती हैं। ये गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी बड़ा फेमस है, ठीक है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा मिर्जापुर में दोस्तों पाया जाता है चुनार का बलुआ पत्थर। ये चुनार जो जगह दोस्तों, ये आपका चुनार कहां पर पड़ता है? ये आपका मिर्जापुर में। कहां पर है? मिर्जापुर में। तो इसको भी याद रखेगा, यहां पर चुनार बलुआ पत्थर, ये उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों बिहार के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बिहार का सिलाव खाजा बड़ा फेमस है। सिलाव खाजा दोस्तों ऐसा खाजा होता है, मिठाई टाइप का होता है, जिस खाजे में 52 परतें पाई जाती है। जैसे रोटी में 2 परत होती है ना, वैसे ही सिलाव खाजे में 52 परत होती है। क्या बेहतरीन क्वालिटी है, बोलने के बाद मुंह में पानी आ जाता है। एक है दोस्तों शाही लीची। शाही लीची भी कहां की है? तो याद रखेगा दोस्तों ये भी बिहार की है। एक है मखाना। मखाना जानते हैं ना, लावा जिसको बोलते हैं, वो भी है बिहार का। जर्दालू आम। जर्दालू आम कहां का है? ये भी बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग, ये पेंटिंग है दोस्तों जो बिहार का है। एक है कतरनी चावल। तो ये 6-7 प्रोडक्ट हैं और ये सभी प्रोडक्ट से कभी न कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मैं भी आज प्रश्न पूछूंगा, आप पढ़ के तैयार रहिएगा। एक बार ये इमेज वाला हटने दो, फिर शानदार तरीके से आपको और भी चीजें दिखाता हूं। इसी तरह से रसगुल्ला है जिसको जीआई टैग मिला हुआ उड़ीसा का, ठीक है, उड़ीसा राज्य को जीआई टैग मिला हुआ है और रसगुल्ला के लिए। और इसके अलावा कंधमाल हल्दी, ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कंधमाल हल्दी? कंधे पे क्या बैठा है? कोई कौवा वगैरह बैठा हुआ, कोई पक्षी बड़ा बैठा हुआ, उड़ गया, ठीक है, तो कंधा और उड़ना, उड़ना माने उड़ीसा, ठीक है, तो ऐसे करके याद रखेगा। कंधमाल हल्दी ये कहां संबंधित है? उड़ीसा से। छत्तीसगढ़ का दोस्तों जीरा फुल चावल है। छत्तीसगढ़ का क्या है? जीरा फुल चावल। चावल की बात करूं तो एक ब्लैक चावल हम लोग पहले भी चुके हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा दोस्तों? हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा ब्लैक राइस के बारे में। किसके बारे में? ब्लैक राइस के बारे में। ब्लैक राइस कहां का था दोस्तों? तो यह था मणिपुर का। कहां से संबंधित था? मणिपुर से। अब बात आई गई है जीरा फुल की, तो अभी पीछे हम लोगों ने जीरा के बारे में पढ़ा। एक ब्लैक जीरा, काला जीरा का नाम सुना ना, ब्लैक जीरा, ठीक है, काला जीरा का नाम आपने सुना, काला जीरा, काला जीरा का नाम सुना ना। ये काला जीरा कहां का था? ये था आपका हिमाचल प्रदेश का। कहां का था? हिमाचली काला जीरा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हिमाचल प्रदेश का है। तो इसको भी लगे हाथ याद रखिए आप, ठीक है, भूलना नहीं है। जहां भी कोरिलेट करने वाली बात आ जाए वहां भूलना नहीं, तुरंत आपको कोरिलेट करना है, क्योंकि यही तो आपको सीखना है, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, ठीक है। गुजरात का दोस्तों ये पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग है। ब्लॉक माने लकड़ियों के छोटे छोटे गुटके होते हैं और उस पर पेंटिंग तैयार किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। जीआई टैग ऐसे ही चीजों को दिया जाता है जो किसी विशेषता के कारण पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो या पूरे भारत में प्रसिद्ध हो, और जिस स्थान के पर्टिकुलर होते हैं उसी स्थान को जीआई टैग में शामिल भी किया जाता है। तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात में है, जहां पर लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स पर, गुटकों पर क्या किया जाता है? यहां पर प्रिंटिंग के लिए मैटर तैयार किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा है। आपने बहुत सारे मुर्गे देखे होंगे, लेकिन काले मुर्गे कभी नहीं देखे होंगे। काले मुर्गे देखे हैं क्या? नहीं। काले मुर्गे कहां पर होते हैं दोस्तों? ये कड़कनाथ मुर्गा है और इसके बहुत सारे गुड़ भी हैं, इनको खाने से बहुत सारे फायदे भी हैं। हालांकि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जान लीजिए कि पशु पक्षी हैं, इनका भी अपना जीवन होता है, लेना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे लोग लेते हैं, तो इस पर टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। काला अपने अंडों को देखा होगा, हमेशा सफेद अंडे होते हैं, पीले अंडे होते हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं काले अंडे, ठीक है। कड़कनाथ मुर्गा याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में हल्दी है, उसका नाम है सांगली हल्दी। कौन सी है? सांगली। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों हम लोग
लोगों ने हल्दी पढ़ा, हल्दी में हम लोगों ने पढ़ा कंदमाल हल्दी। कौन सा हल्दी पढ़ा? कंदमाल हल्दी। और मैंने बताया कंधे पर कोई पक्षी बैठा, उड़ गया, उड़ गया बोले तो उड़ीसा। तो याद रखे कंदमाल हल्दी कहां की है? ये उड़ीसा की है, इसको भी याद रखेगा। अल्फांसो आम, अल्फांसो आम तो दोस्तों महाराष्ट्र का है, लेकिन हमने एक दूसरा आम भी पढ़ा जिसमें पढ़ा जर्दालू आम। कौन सा? जर्दालू आम। जब मैंने पढ़ाया आपको कि जर्दालू आम कहां का है दोस्तों, ये जर्दालू आम होता है बिहार में। कहां का है? बिहार में। अल्फांसो होता है कहां पर? ये होता है महाराष्ट्र में, जबकि जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ कहां पर? बिहार में। ठीक है, तो एकदम प्रोडक्ट को याद रखिए। इसी तरह से कोल्हापुरी चप्पल है। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल दोस्तों ये महाराष्ट्र को भी मिला हुआ है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। किसके लिए? कोल्हापुरी चप्पल के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बात आप याद रखेंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे प्लीज। देखिए अगर गलती कर लिए ना तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा यार मेरे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, इसी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक एक प्रोडक्ट डिटेल से मैं बताते चल रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों अगर कर्नाटक में आ जाएंगे तो कर्नाटक अपने कॉफी के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, कर्नाटक में कुर्ग कॉफी का नाम सुना होगा, चिकमंगलूर का नाम सुना होगा, अरेबिका कॉफी का नाम सुना होगा, गुलबर्गा तूर दाल होता है, तुअर दाल, अरहर की दाल होती है तुअर दाल, जिसको अरहर वाली दाल को तुअर दाल भी कहा जाता है, तो उसको याद रखेगा। कोल्हापुरी चप्पल ये मैंने आपको पहले बता दिया, कोल्हापुरी चप्पल ये आपका महाराष्ट्र भी है, इसको भी याद रखेगा, महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये सिरसी सुपारी कहां का है? तो याद रखिए कर्नाटक का। अब अगर सुपारी की बात आई गई तो सुपारी का यूज कहां करोगे? पान में करोगे, तो याद रखेगा तिरूर वेटिला पान। इसको कहां का मिला है जीआई टैग? केरल का है ये आइटम, तिरूर वेटिला पान जिसको जीआई टैग मिला। उस पान के भी बहुत सारे औषधीय और चिकित्सीय गुण हैं, तो इसको भी याद रखेगा आप सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करे गोवा। गोवा में दोस्तों एक स्पेशल मिठाई है खेज। कौन सी मिठाई है? खेज। दोस्तों एक खेज मिठाई से एक प्रोडक्ट का नाम याद आ गया, सिलाव खाजा। किसका नाम याद आ गया? मुझे नाम याद आ गया सिलाव खाजा का। देखो मैं जितनी बार लिखूंगा ना उतने अच्छे से आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, सिलाव खाजा कहां का प्रोडक्ट था? ये प्रोडक्ट था बिहार का, तो इसको याद रखेगा। और खेज मिठाई जो है इसको गोवा में पाई जाती है, जिसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, इसके अलावा हरमल मिर्च याद रखेंगे, हरमल मिर्च। ठीक है, हरमल मिर्च ये मिर्च की वैरायटी है। खोला मिर्च दोस्तों ये भी मिर्च की वैरायटी है। मांडोली केला एक केला का प्रजाति है। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट हैं जिन गोवा के हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा केरल की बात करें तो देखिए तिरूर पान दे रहा है, पूरा नाम पूछेंगे तो तिरूर वेटिला बोलते हैं इसको, तिरूर वेटिला पान बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पान में दोस्तों सिरसी सुपारी जरूर डालिएगा, सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी ये कहां का है दोस्तों? तो ये कर्नाटक का है। सिरसी सुपारी कहां का है? ये कर्नाटक का आइटम, इसको भी याद रखेगा। मयूर गुड़, मयूर गुड़ ये स्पेशल गुड़ होता है, तो याद रखेगा। खेज मिठाई गोवा की है, सिलाव खाजा बिहार का है, और मयूर गुड़ कहां का है? केरल का। मिठाइयां है ना, तो मिठाई एक साथ रखते हैं। वायनाड की रोबेस्टा कॉफी, अरेबिका कॉफी, कुर्ग कॉफी, चिकमंगलूर कॉफी ये कर्नाटक का है, जबकि रोबेस्टा कॉफी, वायनाड का रोबेस्टा कॉफी ये कहां का है? ये आपके केरल का प्रोडक्ट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें पहला दे रहा है कोविल पट्टी कदलई मितई। ठीक है, ये दोस्तों कैंडी होता है, गुड़ और मूंगफली और एक स्पेशल नदी है, उसके पानी को मिलाकर के इस कैंडी को तैयार किया जाता है। बहुत बेहतरीन कैंडी है, हम लोगों के यहां इसे चिक्की नाम दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह की कैंडी होती है कोविल पट्टी कदलई मितई, तो इसको याद रखेंगे, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। इसके अलावा पलानी का पंचतीर्थम प्रसाद, ठीक है, ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, इसके बाद डिंडी गुल के ताले, ये ताला होता है डिंडी गुल का ताला। वैसे तो अगर भारत में बात करेंगे तो अलीगढ़ के ताले बड़ा फेमस है, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। डिंडी गुल तालों को दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है, ये डिंडी गुल के ताले तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कांगड़ी साड़ी, ये कांगड़ी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कांगड़ी आप ऐसे लिखेगा। ठीक है, कांगड़ी साड़ी ऐसे लिखेगा। कांगड़ी साड़ी जो दोस्तों है इसको भी जीआई टैग दिया गया है, और कहां के लिए, तो कहां से प्रोडक्ट बिलोंग करता है? तो याद रखेगा तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कहां से? तमिलनाडु से। इसके अलावा त्रिभुवनम सिल्क साड़ी है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। कोडाई कनाल मलाई पुंटू, ये लहसुन है दोस्तों, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। कोडाई कनाल जगह का नाम है। मलाई पुंटू लहसुन का नाम है, याद रखेगा। इरोड हल्दी, अब हल्दी की बात आई गई दोस्तों, तो देखिए मैं आपको हल्दी में दो तीन बातें बता दूं।
हम लोगों ने पढ़ा कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी कहां का दोस्तों, ये प्रोडक्ट है उड़ीसा का कंधमाल हल्दी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सांगली हल्दी। कौन सा, सांगली। कहां के लोग गाना गाएंगे, तो महाराष्ट्र वाले गाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा सांगली हल्दी, और यहां पर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, इसको याद रखेगा। अगला लिख रहा है तिरुविल्लीपुत्तूर पलकोवा, ये मिठाई है, ठीक है। अब मिठाई की बात आ गई तो खेज मिठाई, मुझे जगह नहीं मिल रहा है वरना मैं आपको लिखता यहां पर, चलिए लिख दे रहा हूं यहां पे खींच करके, ठीक है। खेज मिठाई दोस्तों ये कहां की थी, गोवा की मिठाई है, ठीक है। मयूर गुड़, मयूर गुड़ दोस्तों कहां का है, मयूर गुड़ दोस्तों ये कहां का था, ये केरल का आइटम है मयूर गुड़, ठीक है। सिलाव खाजा, सिलाव खाजा कहां का था, वो आपके बिहार का था, याद हो जाएगा ना, सिलाव खाजा बिहार का था। इतना तो यहां का हो गया। असम के लिए बात करें दोस्तों तो बक्सोल चावल, बक्सोल चावल ये असम के है, असम का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर मैं ही ब्लैक चावल की बात कर दूं, ब्लैक राइस की बात कर दूं, ठीक है, ब्लैक राइस की बात कर दूं, काला चावल, तो दोस्तों ये काला चावल कहां का है, ये मणिपुर का है। बक्सोल के अलावा ये काला चावल मणिपुर का, बक्सोल वाला चावल कहां का है, तो याद रखेगा ये असम का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और चावल था, मुझे नहीं याद आ रहा है, ये बिहार का चावल था क्या, कतरनी, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। काजी नींबू दोस्तों, ये नींबू की वैरायटी, काजी नींबू याद रखेगा, नींबू, नींबू से नींबू बना लीजिए, ठीक है, तो ये भी असम का है। काजीरंगा आपने नेशनल पार्क का भी नाम सुना होगा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। काजी नींबू ये नींबू है जिसको जीआई टैग मिला हुआ, यह असम का प्रोडक्ट है, याद रखेंगे क्या, बिल्कुल याद रखेगा। बक्सोल चावल जरूर से याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार उसको देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि मन में अगर कोई बात रहती है ना तो वो मजा नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, बस 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 बस, हाँ बिहार में ये कतरनी चावल, मैं सही बता रहा था, कतरनी चावल ये राइट आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत, कतरनी चावल याद रखेगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं खींच के, कतरनी चावल, कतरनी चावल, ठीक है। कतरनी चावल कहां का दोस्तों, तो ये है बिहार का, कतरनी चावल कहां का है, ये है बिहार का, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, झारखंड से सोहराव खोवर पेंटिंग है, ये पेंटिंग है दोस्तों सोहराव खोवर पेंटिंग, तो इसको याद रखेगा, झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों दार्जिलिंग का जो ग्रीन और व्हाइट टी है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, चाय से संबंधित है। कॉफी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वायनाड की रोबस्टा कॉफी वो आपकी केरल की थी, बाकी अरेबिका हो गया और कुर्ग हो गया और चिकमंगलूर हो गया, ये सभी कॉफियां कहां की थी, ये आपके कर्नाटक की थी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोगों ने अगर इतनी तैयारी कर ली हो तो थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज करूं क्या, इसी जीआई टैग में मैं आपको एक अलग तरीके से कुछ पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि जो चीजें आपने पढ़ा वो आपको और भी ज्यादा मजा आ जाए। देखो दोस्तों अगर मैं बात कर दूं राइस का, बहुत मेहनत किया गया यार, इस बार बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने आया हूं और वाकई विश्वास मानिए इस बार मैं बड़ा सोच विचार के आया हूं कि आप लोगों को एकदम दीवाना बना देना, 30 दिन तक झुमा के रख देना करंट अफेयर में। ऐसी सीरीज पूरे इंडिया में नहीं होनी चाहिए जैसी और जितनी मेहनत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ समय लगाकर बनाया गया। दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य आप करिए, मैं नहीं करूंगा, मेरा फर्ज है पढ़ाना, ठीक है। मैं आपको बेहतर क्वालिटी का कंटेंट दे सकता हूं और अभी मैं अपना सारा काम धाम छोड़ करके वापस आ गया हूं इस प्लेटफॉर्म पर, तो इस YouTube पर आकर के अब फिर से एक बार तालका मचाते हैं जैसे हमेशा की तरह काम करते थे। चलिए एक बार अगर राइस की बात आ गई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितने जगह की राइस, कितने जगह के चावल हैं जिनको अब तक जीआई टैग मिल चुका है। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा ब्लैक राइस के बारे में, ये कहां का था, ये मणिपुर का था। सर ब्लैक राइस कहां का था, ये मणिपुर का था। जीरा फुल राइस दोस्तों कहां का है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, जीरा फुल राइस। जबकि आपने एक काला जीरा पढ़ा होगा, काला जीरा अलग था दोस्तों, काला जीरा जो था दोस्तों वो जीरा था, जीरा, ये जीरा फुल राइस है, वो चावल है, वो जीरा था। काला जीरा था हिमाचल प्रदेश का, वो एक अलग चीज है, ठीक है, उसको याद रखेगा। बक्सोल चावल ये असम का है और कतरनी चावल ये बिहार का है। चावल में इन 4 तरह के चावल हैं जिनको अब तक जीआई टैग दिया गया है। हल्दी में दोस्तों 3 तरह की हल्दी है जिनको जीआई टैग दिया गया है। एक सांगली हल्दी है, यह महाराष्ट्र की है। एक कंधमाल हल्दी है, उड़ीसा की है। एक ईरोड हल्दी है, ये तमिलनाडु की है। ईरोड हल्दी कहां की है, ईरोड कहां जाएगा, ईरोड जाएगा तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु याद रखेगा। ईरोड हल्दी क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसी तरह दाल की बात कर दें तो गुलबर्गा का तुअर दाल, उड़ दाल नहीं होता दोस्तों, तुअर होता है, तूर दाल या तुअर दाल बोलते हैं, तो ये कर्नाटक से संबंधित है, इसको भी याद रखेगा। मिर्च में दोस्तों 2 मिर्च हैं, दोनों आपके गोवा की है। एक हरमल
मिर्च है, एक खोला मिर्च है। और अगर गोवा के प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों, तो यहीं पर मिर्च खाने के बाद एक और मिठाई खा लीजिएगा, खेज मिठाई है। कौन सी मिठाई है? खेज मिठाई है, जो आपके गोवा की है, ठीक है। चाय में दोस्तों दो तरह की चाय है, एक ग्रीन टी है, एक व्हाइट टी है। और ये दोनों ही टी जो है दोस्तों, ये दार्जिलिंग को जो है जीआई टैग मिला हुआ, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग, तो याद रखेगा चाय के लिए जीआई टैग इसको मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉफी की बात करते हैं दोस्तों, तो कुर्ग अरेबिका कॉफी है जो कर्नाटक की है, चिकमंगलूर कॉफी है, ठीक है, और वायनाड की रोबेस्टा कॉफी है, ये केरल की है। वायनाड वाली कहां की है? ये केरल की। इसको याद रखेगा। आम की बात करें तो दो तरह के आम है, एक अल्फांसो आम है जो महाराष्ट्र का था, एक जर्दालू आम है जो बिहार का था। बोलो याद है कि नहीं? अरे सब होना, ये लिखने करने से कोई मतलब नहीं। मेरे से पूछो, मैं आंख बंद करके बोल दूं मेरे भाई, आपको भी इसी समय पढ़ाया जा रहा है, एकदम मस्त होकर पढ़ते चलिए। ये सब पीडीएफ दे दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट वाट के चक्कर में मत पढ़िए। और ये भी बता दूं आपको, अगर आप सोचते हैं कि बाद में डाउनलोड करके कभी आराम से वीडियो देखेंगे, भाई देखो कि नहीं पाएंगे, अभी देख लीजिए, जो समय है वो अभी है, एकदम देखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। तो अल्फांसो आम और जर्दालू आम, ये दोनों याद रखेगा। साल में दोस्तों कुल मिला के 8 टाइप की साल है, इतने वैरायटी तो और किसी चीज में है ही नहीं। कश्मीर की 3 साल है जिनकी अपनी वैरायटी है। आपने कश्मीरी पाशमीना का नाम सुना होगा, पाशमीना साल, ये स्पेशल साल है वहां की। एक कौनी साल का नाम सुना होगा, एक कश्मीरी सोजनी का नाम सुना होगा। ये सभी कश्मीर के आइटम हैं जिनको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा कश्मीर का केसर है, उसको तो जीआई टैग मिला ही मिला है। इन 3 को भी जीआई टैग मिला है, कश्मीरी पश्मीना साल, कौनी साल और कश्मीरी सोजनी को, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम तो सबसे प्रसिद्ध है ही है, किसके लिए? साल के लिए, ठीक है। मिजोरम राजधानी है आइजोल, तो याद रखेगा पांडुम साल, हमराज साल, मिजो पुआंचेई। मिजो पियांचेई दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा दे रहा हूं, आप याद रखेगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तावलोपुआन और गोतेखे, ठीक है, गोतेखे याद रखेगा। ये इतने साल है जिनको जीआई टैग पहले से मिल चुका है। इसी तरह से नींबू में ये हटा दीजिए, ठीक है, ये यहां पे गलत हो गया होगा, ये आम की वैरायटी है, ये आम की वैरायटी है, ठीक है। नींबू में दोस्तों काजी नींबू है। काजी नींबू दोस्तों ये नींबू की वैरायटी है, असम में पाई जाती है। मैंने पहले बता दिया काजीरंगा नेशनल पार्क, तो याद रखेगा जहां एक सींग वाले गैंडे फेमस हैं वही काजी। तो काजी नींबू ये कहां का प्रोडक्ट है? ये असम का प्रोडक्ट है। लहसुन में दोस्तों कोडाई कनाल मलाईपुंटू, ये तमिलनाडु में स्थित है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है लहसुन में, ठीक है। चप्पल में दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल है, तो कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग 2 राज्यों को दिया गया है, एक महाराष्ट्र राज्य है और एक आपका कर्नाटक राज्य है, तो दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। साड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो कांगड़ी साड़ी है, ये तमिलनाडु में है, और त्रिभुवनम साड़ी है जो, वो भी आपका क्या सिल्क साड़ी, ये भी तमिलनाडु में। इन दोनों को जीआई टैग मिला गया है। मिठाई में खूब मिठाइयां हैं, भर भर के मिठाइयां हैं, जैसे सिलाव खाजा है, ये 52 परत वाली सिलाव खाजा है, ये ठीक है, ये आपका बिहार का प्रोडक्ट है। उड़ीसा का रसगुल्ला ये आपका उड़ीसा का है। मरियूर गुड़ ये आपका केरल का है। कोविल पट्टी कदलई मितई ये कैंडी होता है जो मूंगफली और गुड़ को मिलाकर के बनता है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। पालनी पंचतीर्थम प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद है, ये भी मीठा होता है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। श्रीविल्ला पुत्तूर पलकोवा ये भी तमिलनाडु की मिठाई है। और खेज मिठाई एक था, वो गोवा की मिठाई थी, तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुपारी में सिरसी सुपारी है जो आपका कहां पे है? कर्नाटक में है। और तिरूर वेटिला पान ये आपका कहां पे था? ये आपका केरल में था, ठीक है, तो उसको भी याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है कि तिरूर, ये तीसर नहीं होता दोस्तों, चलिए इसको सही कर लीजिए, इसका नाम है तिरूर। क्या नाम है? तिरूर वेटिला पान, पूरा नाम लिख दे रहा हूं, तिरूर वेटिला पान, ठीक है। ये दोस्तों पान की वैरायटी है, ये केरल से संबंधित है। अगर मैं केला की बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा केला में मांडोली केला है, ये गोवा में, ठीक है। बाकी ये आइटम जो दोस्तों 2 और दे रहा है, ये 2 आइटम दोस्तों ये अलग अलग है, ये कपड़े से संबंधित है। तेलिया रुमाल ये तेलंगाना से संबंधित है। ईटू मिस्मी कपड़ा ये स्पेशल कपड़ा है, गर्मी करता है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो इसको अलग कर लीजिएगा। ताला में दोस्तों एक ताला है डिंडीगुल ताला, जो प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का एक ताला है डिंडीगुल ताला। पेंटिंग में दोस्तों सोराई खोर पेंटिंग है, ये झारखंड की पेंटिंग है। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग है, वो तो लकड़ी के गुटके की पेंटिंग तैयार करते हैं, वो गुजरात वाली थी। और मधुबनी पेंटिंग है, ये बिहार की है, ठीक है। तो ये तीनों पेंटिंग भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे लिख रहा है कि कड़कनाथ मुर्गा, ये आपका मध्य प्रदेश का है। लीची में दो लीची है, एक शाही लीची है जो बिहार की है, और एक लीची है तेजपुर की लीची है जो असम में है। तेजपुर असम में पड़ता है, शाही लीची कहां की है? बिहार की है। दोनों तथ्यों को याद रखेगा, ठीक है। मखाना ये बिहार का फेमस है। जीरा दोस्तों हिमाचली जीरा हम लोगों ने पढ़ा, और इसके अलावा चूली का तेल, पुली नहीं होता दोस्तों, पुली तो पिक्चर हो जाएगा, पुली मत करिएगा, यहां पर होगा चूली, चूली का तेल, ठीक है, चूली का तेल दोस्तों, ये आपका कहां का प्रोडक्ट है? याद रखेगा हिमाचल प्रदेश का। काला जीरा भी हिमाचल प्रदेश का। आदिलाबाद डोकरा ये मेटल क्राफ्ट है, दो तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना का तेलिया रुमाल और तेलंगाना का आदिलाबाद का डोकरा ये मेटल क्राफ्ट है जो फेमस है। वहीं गोरखपुर की अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में दो प्रोडक्ट हैं, एक गोरखपुर का टेराकोटा और दूसरा है चुनार का बलुआ पत्थर, जिसको जीआई टैग दिया जा चुका है। अब मुझे लगता है कि आप जीआई टैग पढ़ के एकदम रेडी हो चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको बता दिया गया। ब्लैक राई, कश्मीरी केसर, तेलिया रुमाल, आदिलाबाद डोकरा, ईटू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सभी तरह की साले हो गई। उसके बाद हिमाचली काला जीरा, चूली का तेल वगैरह हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सेंस में गोरखपुर का टेराकोटा, चुनार का बलुआ पत्थर ये मिर्जापुर वाला हो गया। बिहार में सिलाव खाजा, शाही लीची, मखाना, जर्दालू आम, कतरनी चावल हो गया। मधुबनी पेंटिंग भी होगा। उड़ीसा में उड़ीसा रसगुल्ला हो गया, कंदमाल हल्दी हो गया। ये राज्य वाइज है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। जीराफुल चावल ये छत्तीसगढ़ का है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग ये आपका कहां का है? गुजरात का हो जाएगा। सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल ये तीनों कहां के हो जाएंगे? आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे। कर्नाटक में सभी काफी की वैरायटी, चाहे कुर्ग काफी हो, चाहे अरेबिका हो, चाहे रोबेस्टा छोड़ दे, रोबेस्टा वाला वायनाड रोबेस्टा वो केरल का है, ठीक है, या चिकमंगलूर हो, ये काफी वाला हो गया। गुलबर्गा तुअर दाल हो गया, कोल्हापुरी चप्पल हो गया, सिरसी सुपारी हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा है। गोवा की बात करेंगे तो खेज मिठाई है, हरमल और खोला मिर्च है, और मांडोली केला है। केरल की बात करेंगे, तिरूर पान का पत्ता है, तिरूर वेटिला पान का पत्ता है, मरियूर गुड़ है, और वायनाड रोबेस्टा काफी है। असम की बात करेंगे तो काजू नेमू क्या था? ये आपका नींबू का वैरायटी था, और बैक्सोल चावल था, बैक्सोल चावल था, ठीक है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो कोविलपट्टी कदलई मिठई ये कैंडी हो गया। पालनी पंचतीर्थम प्रसाद हो गया। डिंडी गुल ताले हो गए। कांगड़ी और त्रिभुवनम सिल्क साड़ी हो गया। कोडाई कनाल मलाई पुंतु ये लहसुन की वैरायटी है। इरोड हल्दी आपका हल्दी हो गया। श्रीविल्लम पलकुआ ये मिठाई हो गया। झारखंड में सोहराय कोवर पेंटिंग हो गया, और दार्जिलिंग में ग्रीन और व्हाइट टी चाय हो गया, ठीक है। अभी सर आपने बहुत पढ़ा दिया, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सर ये चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अभी इतना ज्यादा पढ़ लिया है ना, तुरंत सर निकालना है, जल्दी से पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाओ, एकदम समय नहीं, एकदम ओवर हो रहा है सर। अरे आपको क्या ओवर हो रहा है? मेरे को खुद ही ओवर हो रहा है कि जल्दी से क्वेश्चन दो। आंख बंद करके बोलते हैं ऑप्शन ऑप्शन मत दिखाना, कोई जरूरत नहीं ऑप्शन की। क्यों? क्योंकि चीजें दिमाग में है यार। देखो पूछ रहा हाल ही में किस राज्य में तेजपुर लीची, एक क्वेश्चन लूंगा 5 क्वेश्चन निकालूंगा, घबराओ मत, मैं आपको बता रहा हूं। देखो तेजपुर लीची दोस्तों, जैसे तेजपुर लीची की बात आई ना, मैंने आपको पढ़ा था कि तेजपुर लीची कहां का प्रसिद्ध है? ये असम का है। तो असम तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और लीची है, एक और लीची है, उसको कहीं भूल रहे हैं। एक और लीची जिसका नाम है शाही लीची। क्या नाम है? शाही लीची नाम है ना। तो शाही लीची कहां की थी दोस्तों? ये लीची थी बिहार की। ये शाही लीची कहां की है? बिहार की प्रोडक्ट। इसको कौन याद करेगा? बोलो, हम याद करेंगे। अगर ये असम का था तो आपने काजी नेमू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? काजी नेमू, काजी नेमू भी पढ़ा था। ये काजी नेमू क्या था? ये नींबू था, ये नींबू था जिसको जीआई टैग दिया गया। इसको कहां, ये कहां से बिलोंग करता है? ये भी असम से थी, इसको भी याद रखो। क्यों? एक याद करके भागने के चक्कर में हो तो यहां क्या हो जाएगा? असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं? याद होगा यार, क्यों नहीं याद होगा? मन लगा के पढ़िए। देखो इतना समय लगा के मन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर की बारी आ गई तो एकदम जल्दीबाजी मत करो। ये आपके भले के लिए बता रहा हूं, आराम आराम से पढ़ो। हां, दे रहा है कि निम्न में से केरल किस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया? केरल में, चलो आज बता देते दोस्तों, केरल में कितने कितने प्रोडक्ट थे। तो पहला आइटम था जिसका नाम था वायनाड। क्या नाम था? देखिए बताओ, वायनाड, वायनाड रोबेस्टा कॉफी, वायनाड रोबेस्टा कॉफी, ये तो काफी था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था? मरियूर गुड़। कौन सा था? अच्छा सब लिखा हुआ यार यहाँ पे, रोबेस्टा कॉफी, मरियूर गुड़, तिरूर वेटिला पान, ये सब वहीं के तो हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये आपका चौथा वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए लिख ही दे रहा हूं, ठीक है। मरियूर गुड़ हो जाएगा, ठीक है, मरियूर गुड़ हो जाएगा। और पान में याद रखेगा, पूरा नाम याद रखेगा, तिरूर वेटिला पान, तिरूर वेटिला पान, ठीक है। अच्छा, इस पान में सुपारी भी तो डालना होगा, तो अगर पूछ दिया सिरसी सुपारी तो क्या बताएंगे? सिरसी सुपारी
सिरसी सुपारी ये कहां का था भाई, जल्दी से बताओ ना। ये था कर्नाटक का। ये कहां का था, कर्नाटक का था। इसको भी बताऊं क्या, काफी में कुर्ग काफी, अरेबिका काफी, चिकमंगलूर काफी, ये कहां का है, ये कर्नाटक का आइटम है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख रहा है किस राज्य में सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया। भाई कहां का था, ये कर्नाटक का था सिरसी सुपारी जिसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो कर्नाटक में याद रखेंगे दोस्तों, एक तो सिरसी सुपारी था, सिरसी सुपारी था जिसको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा कौन था, कुर्ग काफी था, कुर्ग, ठीक है, अरेबिका, अरेबिका, ठीक है, देखते जाइए, कुर्ग, अरेबिका और चिकमंगलूर, क्या था, चिकमंगलूर, ये याद रखेंगे सब काफी है। ये क्या है, ये काफी है। ये काफी कहां से बिलोंग करती है, ये भी आपके कर्नाटक से बिलोंग करती है। इसके अलावा सिरसी सुपारी भी कहां से, कर्नाटक से बिलोंग करती है। इसके अलावा कोल्हापुरी चप्पल, कौन सा है, कोल्हापुरी, कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल, इसको भी जीआई टैग दिया गया दोस्तों। ये भी कहां से, ये भी कर्नाटक से। और कौन सा, कर्नाटक से एक और प्रोडक्ट था, बताइए कौन सा, बताइए कौन सा, कर्नाटक से कोई और है ना, तुअर दाल, याद रखेगा, तुअर दाल या तुर दाल, ठीक है, तुअर दाल, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके कहां से है, कर्नाटक से, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तमिलनाडु से तो बहुत कुछ है। आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहां जीरा फुल चावल है, यहां से क्या है, जीरा फुल चावल, जीरा फुल चावल, इसको भी याद रखेगा दोस्तों। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात कर दें तो मध्य प्रदेश से क्या है दोस्तों, ये कड़कनाथ मुर्गा, मध्य प्रदेश से क्या है, कड़कनाथ मुर्गा, इसको भी तो बताना पड़ेगा। और यहां से तो मान लो साड़ी है, पंचतीर्थम प्रसाद है, बहुत कुछ है। यहां से क्या है दोस्तों, यहां से बहुत है। एक तो साड़ी वगैरह था, एक पंचतीर्थम प्रसाद था, ठीक है, पंचतीर्थम प्रसाद था, एक आपका और है क्या, ईरोड हल्दी थी, यहां पे क्या है, ईरोड हल्दी है, डिंडीगुल ताला है, डिंडीगुल ताला, बहुत कुछ है। ऐसे करके बहुत कुछ है, आगे डिस्कस किया जाएगा। आगे देखो, पलानी मुरुगन मंदिर कहां पर है जिसके पंचतीर्थम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का प्रोडक्ट है भाई। तो यहां पे याद रखेगा तमिलनाडु का है, यह तमिलनाडु आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में बहुत कुछ है जिसको जीआई टैग दिया गया, जैसे दोस्तों डिंडीगुल ताले हैं, डिंडीगुल ताले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पलानी पंचतीर्थम प्रसाद हो गया, ठीक है, पंच तीर्थम प्रसाद हो गया। इसके अलावा दोस्तों कांगड़ी साड़ी हो गई, कौन सी, कांगड़ी साड़ी हो गया, तो साड़ी में भी दो वैरायटी हैं। इसके अलावा ईरोड हल्दी हो गया, ईरोड हल्दी हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोविल पट्टी कदलई मितई हो गया, मितई लिख दे रहा हूं, ठीक है, मितई, कदलई मितई, ये आपकी कैंडी हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो इन सबको याद रखेगा। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश छोड़िए, और महाराष्ट्र में आपका क्या हो जाएगा, कोल्हापुरी चप्पल, अल्फांसो आम, ये सब आ जाएंगे। किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया, तो मयूर गुड़ कहां का है दोस्तों, ये केरल का है। मयूर गुड़ कहां का है, केरल का है। तो केरल में दोस्तों याद रखेंगे मयूर गुड़ है, मयूर गुड़ है। इसके अलावा और केरल में क्या है बताइए, केरल में क्या है, तिरूर वेटिला पान है। केरल में क्या है बताइए, केरल में है तिरूर वेटिला पान है। इसके अलावा और केरल में क्या बताइए जल्दी से, तिरूर वेटिला पान के अलावा केरल में वायनाड रोबेस्टा काफी, क्या है, वायनाड रोबेस्टा काफी, ये भी याद रखेगा, रोबेस्टा काफी, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों आप एक एक करके याद करते चलिए, मजा खूब आएगा। बिहार से बहुत कुछ है, जैसे क्या है दोस्तों बताइए, बिहार से क्या है, हाँ, जर्दालू आम हो गया, बिल्कुल सही है, कतरनी चावल हो गया, बिल्कुल सही है, लीची है, सिलाव खाजा है, बहुत कुछ है, गिनाने के लिए यार गिनती कम पड़ जाएगी। असम से आपका क्या हो जाएगा बताइए, काजी नेमू हो जाएगा और बैक्सोल चावल हो जाएगा, सब याद रखेगा। उड़ीसा से, उड़ीसा का क्या हो जाएगा बताइए, उड़ीसा का रसगुल्ला हो गया, उड़ीसा का क्या हो गया, रसगुल्ला हो गया। और उड़ीसा का क्या हो गया, कंधमाल हल्दी हो गया, कंधमाल हल्दी हो गया, ठीक है। ऐसे एकदम मजा आ जाए दोस्तों पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो ये सब याद रखते जाइए। यहां से भी आपको बता दूं, यहां से बक्सोल चावल है, कौन सा है, बक्सोल चावल है। इसके अलावा और क्या बताइए, बक्सोल चावल है, और क्या है, काजी नेमू, काजी नेमू, ये नींबू है, ये क्या है, ये नींबू है, काजी नेमू, ये नींबू है। तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। हाल ही में गोवा के पारंपरिक खाजे मसालेदार हलमर मिर्च मिंदोली केला को जीआई टैग दिया गया, बिल्कुल सही है। जीआई टैग फसाई के द्वारा दिया जाता है, बस यही बोल के दोस्तों गलत कर दिया। जीआई टैग फसाई नहीं देता है, जीआई टैग के लिए अलग से अधिनियम है, ठीक है, उसके द्वारा ये वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। तो यहां पर फसाई नहीं होगा, यहां पर होगा केवल एक सही है, क्योंकि आपसे सत्य पूछा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। वहीं गोवा के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों,
तो गोवा में दोस्तों याद रखेगा एक तो आपका खेज मिठाई था, एक खेज मिठाई था जिसको जीआई टैग दिया गया था। एक आपका क्या था, मिंदोली केला था, मिंदोली केला था, मिंदोली केला था। और इधर क्या था आपका, हरमल मिर्च था, हरमल मिर्च था और खोला मिर्च था। ये हरमल और खोला क्या है, ये दोनों मिर्च हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिर्च के प्रोडक्ट हैं। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जीआई टैग के संदर्भ में पुष्टि कीजिए। हाल ही में सोहराई खोर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। ये बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये लाइन गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि बिहार की पेंटिंग की बात करें, बिहार की पेंटिंग की बात करें तो बिहार की पेंटिंग का नाम है मधुबनी पेंटिंग। क्या नाम है? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, कौन सी पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग। ये आपका बिहार की पेंटिंग है। और अगर सोहराई खोर की बात करें तो दोस्तों सोहराई खोर पेंटिंग ये कहां की है? ये आपके झारखंड की है। सोहराई खोर कहां की है? सोहराई खोर, सोहराई खोर। ठीक है, तो दोस्तों ये कहां की पेंटिंग है? ये आपके झारखंड की है। तो यहां पर ये बिहार लिख करके गलत कर दिया। बाकी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। मतलब केवल 2 सही है, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आया? आएगा समझ में। मेहनत से पढ़ाई करो और आप हमेशा एकदम ऐसे हालात में मत रहा करो कि सर ये यूट्यूब है। देखो यूट्यूब भी आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ दे सकता है, बस आप पढ़ने के लायक रहिए। हमेशा आप यूट्यूब पर जाकर के 2 मिनट लगता है आपको चीजों को गलत समझाने में कि नहीं यहाँ पे मजा नहीं रहा है, ये पे गलत है। आप सोचो कितनी बेहतरीन चीजें दी जा रही हैं, शायद इतने बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस आपको करने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। आइए आप करिए, सब कुछ दिया जा रहा है, पीडीएफ दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है, वीडियोस दिए जा रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। और अभी तो आज सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों आज अभी 4था दिन बीत रहा है। हमें 30 दिन तक लगातार एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, रोज एक नई चीजें, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप डे बाय वन, डे बाय डे चलते रहें। ठीक है, यहां देखिए कश्मीर, कश्मीर का क्या दोस्तों, यहां पर कश्मीर का केसर है जो प्रसिद्ध है, यहां पर डी कर सकते हैं। मणिपुर का चा खाओ चावल करिएगा। ये दोस्तों ये जो चा खावल चावल है ना, यही काला चावल के नाम से जाना जाता है, यही काला चावल के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, बाकी गोरखपुर का टेराकोटा है। ठीक है, टेराकोटा मिट्टी की बनी खिलौने होते हैं। तमिलनाडु का कोविलपट्टी कदलई मितई हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा DABC, DABC कर लीजिए, DABC मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? DABC। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसको याद रखेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के किन उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों काला जीरा भी है, हिमाचल प्रदेश में चूली का तेल भी है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर जीरा फुल चावल लिख दे, अगर आपसे पूछ दे जीरा फुल चावल, जीरा फुल चावल, ठीक है, यहां पे चावल वर्ड लगा दे, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरा फुल चावल है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। ये कहां का प्रोडक्ट हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि काला जीरा कहां का है? ये आपके हिमाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध ईटू मिसमी कपड़े को जीआई टैग दिया गया है? ईटू मिसमी कपड़ा ये एक स्पेशल कपड़ा होता है जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहां संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। वहीं अगर झारखंड की बात करेंगे तो सोहराई खोर पेंटिंग हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? सोहराई खोर पेंटिंग पढ़ा। ठीक है, ये पेंटिंग दोस्तों कहां की है? तो याद रखेगा ये पेंटिंग है झारखंड की। वहीं अगर बिहार की बात करेंगे तो यहां पे दोस्तों क्या है? फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, जर्दालू आम है, सिलाव खाजा है, सिलाव खाजा है। ठीक है, सिलाव खाजा है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, कतरनी चावल है, कतरनी चावल है। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट कहां के हैं? तो ये सब बिहार के हैं। शाही लीची है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, बस माइंड में आने की बात है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको बिहार में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चित शब्द मांडोली। मांडोली क्या दोस्तों? मांडोली केला है। मांडोली क्या है? केला है। ठीक है, याद रखिएगा मांडोली केला है। और एक और परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, मांडोली केला हो गया। एक और हाँ, नींबू में दोस्तों जो दे रहा था, नींबू में दे रहा था। ठीक है, नींबू में हम लोगों ने पढ़ा काजी नेमू। क्या पढ़ा हम लोगों ने? काजी नेमू। काजी नेमू दोस्तों याद रखेगा, ये क्या है? ये आपका असम से संबंधित है, ये असम से संबंधित है काजी नेमू, इसको भी याद रखेगा। मांडोली केला ये गोवा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ये गोवा का प्रोडक्ट है ये केला वाला। ठीक है, गोवा से और भी चीज है, जैसे हरमल मिर्च है। कौन सा है? हरमल, हरमल मिर्च है। और खोला मिर्च है। कौन सा? हरमल और
खोला, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, हरमल, हरमल, हरमल मिर्च और खोला मिर्च, ठीक है, खोला मिर्च है, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा दोस्तों गोवा से खेज मिठाई है, क्या है, खेज नाम की मिठाई है। मेरे साथ बोलते जाइए यार, अगर मैं लिखने में नहीं बोर हो रहा हूं, आप बोलने में क्यों बोर हो रहे हैं? अगर आप बोलने में बोर हो गए मतलब क्या निकला, आपसे ज्यादा तो मैं बोल रहा हूं। अगर मेरे जितना आप बोलने लगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये केले की प्रजाति है, क्या है, ये केले की प्रजाति है, तो नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, जीआई टैग उत्पाद प्राप्त करने में ग्रीन टी और व्हाइट टी, ग्रीन टी व्हाइट टी दोस्तों ये कहां के हैं, ये आइटम है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में कहां के हैं, तो याद रखेगा दार्जिलिंग का आइटम है। कहां के आइटम है, ये दार्जिलिंग के हैं, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात की बात करेंगे दोस्तों, तो गुजरात में पेठापुर की ब्लॉक प्रिंटिंग है, क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या है, पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग है, जिसको जीआई टैग दिया गया, इसको भी याद रखेगा। केरल में बात करेंगे तो तिरूर वेटिला पान हो गया, तिरूर वेटिला पान हो गया, ठीक है। वायनाड रोबेस्टा काफी हो गई, वायनाड रोबेस्टा काफी हो गई, ठीक है, वायनाड रोबेस्टा काफी हो गई, ठीक है। और क्या था भाई, जल्दी बताइए, मरयूर गुड़ हो गया, क्या हो गया, मरयूर गुड़ हो गया, ठीक है। तो ये सभी प्रोडक्ट आप याद रखिए। इसी तरह से बिहार में आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है, बिहार में आपका सिलाव खाजा हो गया, सिलाव खाजा हो गया, ठीक है, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग, बहुत कुछ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कराए फिर से सुमेलित करिए। ब्लैक राइस ये कहां का है, मणिपुर का है। जीरा फुल राइस ये कहां का है, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। कतरनी चावल ये आपका बिहार का है। बैक्सोल चावल ये आपका असम का है। फिर से मिलान कर दिया गया, तो मिलान कर लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ठीक है। सी डी बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी डी बी ए, सी डी बी ए मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग में हल्दियों में किसको मिला हुआ है, तो सांगली हल्दी ये महाराष्ट्र में है। खोला हल्दी नहीं दोस्तों, खोला हल्दी नहीं है, याद रखिएगा, खोला मिर्च का नाम है। खोला क्या दोस्तों, खोला मिर्च है, खोला क्या है, मिर्च है, ठीक है। इसके अलावा एक और मिर्च है हरमल, हरमल भी क्या है, हरमल भी आपका क्या है, ये भी मिर्च है। खोला भी मिर्च है और हरमल भी मिर्च है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है तो गोवा का ही, तो मतलब दो वाला तो होगा नहीं। कंदमाल हल्दी है, इरोड हल्दी। आपसे पूछा क्या है, कौन सा हल्दियों में असत्य है, असत्य पूछा ना, मतलब गलत कौन सा है, तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि खोला ये मिर्च है, ये हल्दी नहीं है, बाकी 3 हल्दी वो हल्दी आपका सही है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेगा। आगे देखिए, जीआई टैग प्राप्त निम्न सालों में से कौन सा जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है आपको उसके बारे में बताना है, कौन सा जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। कश्मीरी पाशमीना साल ये जम्मू कश्मीर का है। कानी साल ये भी जम्मू कश्मीर का है। कश्मीरी सोजनी ये भी जम्मू कश्मीर का है। तावलो पुआन दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का नहीं है। तावलो पुआन ये कहां का है, ये मिजोरम का है। कहां का है, ये मिजोरम का। मिजोरम के और भी साल हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, तावलो पुआन, ठीक है। आगे देखिए, काजी नेमू दोस्तों ये नींबू की प्रजाति है, ठीक है। कोदाई कनाल, मलाई पुंतु, मलाई पुंतु दोस्तों लहसुन से संबंधित है। हमराम, हमराम दोस्तों ये आपका साल है और खोला, खोला आपका मिर्च है, ठीक है। हमराम साल है और खोला मिर्च है। एक बार मैंने फिर से मैच करा दिया, तो यहां पे कर लीजिएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ए डी सी आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं खाली बोलते जा रहा हूं या आप में से कितने लोग हैं जो वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है, नहीं देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने लगती हैं तो आप चीजों से भागने लगते हैं, ठीक है, और शायद आप उससे भी बेहतर के तलाश में नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो बेहतर है वो आपके सामने है, जो बेहतर है वो आपके सामने है। 26 लाख लोग बिलीव करते हैं स्टडी 91 पर, मतलब कुछ ना कुछ तो है स्टडी 91 पर, क्योंकि चैनल पे रोज जो है दोस्तों कम से कम 5 से 6 हजार सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर विजिट करते हैं जो बिना किसी प्रचार प्रसार के जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना खूब प्रचार कर रखा है, भाई उनके पास पैसे हैं, इनकम है। हम अपने पैसे को सही दिशा में लेके चलते हैं, और पैसे होते भी कहां से, कहीं से ना तो फंडिंग है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, मिल बांटकर काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, और विश्वास रखें कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म आपके बेहतर होंगे तो अंदर से सुकून होगा। और सबसे बड़ी बात है यार, पैसा भी कमा के व्यक्ति क्या करता है, मन को सुकून चाहता है, तो मन को सुकून अगर ऐसे है तो क्या दिक्कत है, हाँ, सुकून होना चाहिए। शांति के लिए हर आदमी काम कर रहा है, शांति होना चाहिए जीवन में, तो शांति है जीवन में। आगे देखो, कह रहा है किस राज्य के प्रसिद्ध गुलबर्गा तुर दाल को जीआई टैग दिया गया। गुलबर्गा तुर दाल, दाल में एक ही है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये कर्नाटक का है। कहां का है, कर्नाटक का है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बाकी कर्नाटक का सिरसी सुपारी है,
सिरसी सुपारी है, ठीक है। और काफी में कई सारे हैं, जैसे कुर्ग काफी है, अरेबिका काफी है, ठीक है, अरेबिका काफी है, चिकमंगलूर है, चिकमंगलूर है, ठीक है, चिकमंगलूर है, ये सब भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा आपने पढ़ा, कड़कनाथ मुर्गा पढ़ा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जीरा फुल चावल पढ़ा, क्या पढ़ा, जीरा फुल चावल। इतने बाहर दोस्तों मुझे लगता है जीरा फुल राइस, ठीक है, पढ़ लिया कि मजा ही आ गया होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, गुलबर्गा तुर्ग दाल, ये आपका कहां हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग दिया गया? पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग दोस्तों ये कहां का है, ये गुजरात से है। कहां से है, ये गुजरात का है, ठीक है। तो गुजरात याद रखेगा, गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और क्यों दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाकी जैसे सोहराई खोर पेंटिंग पूछता, क्या पूछ देता, सोहराई, सोहराई, सोहराई खोर पेंटिंग, अरे आप ही बता दीजिए ना। तो याद रखेगा ये आपके झारखंड का है, अगर ये पूछ देता तो। या आपसे पूछ सकता था दोस्तों क्या पूछ सकता था, मधुबनी पेंटिंग पूछ सकता था, मधुबनी, ठीक है, मधुबनी। तो मधुबनी कहां से दोस्तों, ये आपके बिहार से हो जाता, बिहार से हो जाता। या फिर और क्या पूछ सकता था, बस यही है, पेंटिंग में ज्यादा कुछ है नहीं। या तेलिया रुमाल पूछ सकता था, तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल, ठीक है। तेलिया रुमाल बताइए कहां का है दोस्तों, तो आपके तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना से, ठीक है। या और आपसे पूछ सकता था मिसमी कपड़ा, क्या पूछ सकता था, मिसमी कपड़ा, तो ये आपके कहां हो जाता, तो आपका हो जाता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे करके पूछ सकता है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार फिर से सुमेलित करना है, चिकमंगलूर ये काफी की प्रजाति है, बैक्सोल दोस्तों ये चावल की प्रजाति है, डिंडीगुल का ताला होता है, आदिलाबाद डोकरा मेटल क्राफ्ट है। आदिलाबाद डोकरा दोस्तों ये कहां का है, ये तेलंगाना का है आइटम, ठीक है, तेलंगाना का आइटम है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना का क्या है, तेलिया रुमाल भी है, तेलंगाना का तेलिया रुमाल भी है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों चावल में बैक्सोल हो जाएगा। चावल के और वैरायटी के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो चावल में तो एक नाम क्या है, बैक्सोल चावल ही है, बैक्सोल चावल है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा बैक्सोल चावल कहां का दोस्तों बताइए, असम का है। बैक्सोल चावल कहां का है, ये असम का है, ठीक है। इसी तरह से कतरनी चावल है, कौन सा है, कतरनी चावल है, ये आपका बिहार का है, कतरनी चावल, ठीक है। इसी तरह तीसरा वाला प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, एक है जीरा फुल चावल, कौन सा है, जीरा फुल चावल, ठीक है। जीरा फुल चावल ये आपका कहां का है, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। जीरा फुल चावल कहां का है, ये आपका छत्तीसगढ़ का है। एक चावल और है दोस्तों चावल में, ये है ब्लैक चावल यानी काला राइस, ठीक है, काला चावल, काला चावल, ये आपका कहां का है दोस्तों, जिसको चाक हाओ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाक हाओ, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों ये मणिपुर का है, कहां का है, ये प्रोडक्ट है मणिपुर का, ठीक है। इस तरह से इसको भी याद रखिए। काफी में 3-4 काफियां थी, जैसे रोबेस्टा काफी है, ठीक है, वायनाड की रोबेस्टा काफी, या आपका केरल में हो जाएगा, कुर्ग अरेबिका और चिकमंगलूर ये कहां के हो जाएंगे, ये सब आपके कर्नाटक वाले हो जाएंगे। ताला दोस्तों ये तमिलनाडु का है, ताला कहां का है दोस्तों, याद रखेगा, ताला है तमिलनाडु का, तो यहां पे तमिलनाडु याद रखेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। तो इसको भी याद रखे दोस्तों, मैंने सब कुछ बता दिया। और बैक्सोल चावल दे रहा था दोस्तों, ये आपके असम का था, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, खूब मजा आया होगा। आगे इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो बेशक आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आपको बता दूं दोस्तों कि अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है, ठीक है, वो किस चीज पे आने वाला है, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर है, जो हमारी अगली क्लास है, ठीक है, ये स्पेशल क्लास होगी और भी ज्यादा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग और भी अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें बताऊंगा मैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, किताबों के बारे में पढ़ा जाएगा। किताबों को भी कोशिश करूंगा 2 पार्ट में ले जाने की, यानी सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि विथ इमेज, ठीक है, किताबों में विथ इमेज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे विथ इमेज हम किताबों के बारे में पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा अदर तरीके से भी किताबों को हल किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर किताबों से रिलेटेड जितने भी क्विज बन सकते हैं वो भी आपको करने का मौका मिलेगा, तो बेशक आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास बड़ी अच्छी रही होगी और काफी एनर्जी भी लग जाती है ऐसी क्लास बनाने में। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक निवेदन है दोस्तों, आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया चैनल से जुड़े हों, जैसे टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सएप, जैसे फेसबुक, आप वहां पर इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 बेशक आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, या अच्छे मैटर दे रहा है, या बाकी के जो क्लासेस चल रहे हैं वो भी एकदम हिसाब किताब से चल रहे हैं, बढ़िया ढंग से चल रहे हैं, जिससे आपको फायदा हो रहा है, कुल मिला जुला करके आपको कुछ नया सीखने को मिला,
कि नहीं मिला ये मायने रखता है, या आपके अंदर कुछ सुधार आया कि नहीं आया। अगर आया तो दोस्तों निवेदन है कि आप सहयोग जरूर करिए, क्योंकि आपका सहयोग बहुत मायने रखता है स्टडी 91 के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, और वीडियो को हमेशा देखते रहिए, और जो भी एडवर्टीजमेंट आए उसको भी देख लिया करिए, ऐसा निवेदन आपसे। बाकी आपकी मर्जी। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।